हेलो दोस्तों, मैं हूं देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 99 में। हमने क्या कर दिया, 4 क्वेश्चन तो पूरे कर लिए थे हमने और एग्जाम्पल भी कर लिए थे 3 तक। एग्जाम्पल 3 तक पूरे कर दिए थे और क्वेश्चन ये 5 से लेकर 10 तक है और आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके, तो चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर 5 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मासिक परीक्षा में, ठीक है, मासिक टेस्ट में 10 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय में निम्न अंक प्राप्त किए हैं। इनका मतलब एक पहला छात्र था, उसने 30 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 28 किए, तीसरे ने 32 किए, 4 नंबर ने 22 किए, 5 नंबर में 18 किए, ऐसे कर रखे। तो इसकी गणना करनी है समांतर माध्य की एवरेज नंबरों की, कितने एवरेज नंबर आए। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है सर? समांतर माध्य मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। बोलो भाई, अरे समझ में आया? समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आंकड़ों का योग करें क्या? मैंने कहा आंकड़े प्राप्तांक ये है, तो 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14, ये हो गए टोटल। आंकड़ों का योग हो गया, नीचे वाले सभी आंकड़ों का योग कर दिया, प्राप्तांक यही है। इनकी संख्या सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मैंने बट्टे में 10 लगा दिया। इनको जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा? 220 आएगा और बट्टे कर दो 10, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, तो सर समांतर माध्य क्या आएगा ये बताओ? तो समांतर माध्य आएगा कितना? 22। कितना आएगा? 22 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर 6 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है कि एक विद्यालय से 10 दिन में 10 छात्रों को पुस्तकों की संख्या, मतलब है 10 दिन में पुस्तक दी गई। पहले दिन 300 दी गई, दूसरे दिन 405, तीसरे दिन 455, चौथे दिन 489, पांचवें दिन 375, छठे दिन 280 और सातवें दिन 418 और सातवें दिन 502, 8वें दिन 502, 9वें दिन 300 और 10वें दिन कितनी दी? 477 दी है। तो प्रतिदिन संख्या मतलब औसत बतानी है कि प्रतिदिन जो कितनी पुस्तकें दी गई। तो मैंने आपको बताया था औसत बोल दो या क्या बोल दो, माध्य बोल दो, बात एक ही है, फॉर्मूला एक ही होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या होती है। बोलो समझ में आया क्या? तो सर आंकड़ों का योग करें क्या? चलो करते हैं। तो आंकड़े 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस में 476 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है। बोलो समझ में आया इतनी बात? इनको जोड़ोगे आप तो टोटल करोगे तो 4000 आएगा और बट्टे क्या है सर? 10 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो औसत पुस्तकों की संख्या क्या आ गई? वो आ गई 400। तो हम क्या बोलेंगे सर कि प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन बांटी गई या दी गई पुस्तकों की संख्या है या औसत संख्या है, वो कितनी आएगी? 400 आएगी। बोलो समझ में आया क्या? 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि एक कक्षा में ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार है वो 51 है और बी वर्ग के 35 छात्रों का जो औसत भार है वो 54 है। तो पूछा है 60 छात्रों का औसत भार पूछा है। तो सर क्या करें? मैंने कहा ए के अंदर 25 छात्र हैं, वर्ग ए के अंदर कितने छात्र हैं? 25 छात्र है और 25 छात्रों का जो औसत भार दे रखा है वो कितना दे रखा है? 51 kg। मतलब जो भार दे रखा है वो 51 kg दे रखा है। और जो वर्ग बी है
वर्ग बी है सर, उसके छात्रों की संख्या है वो है 35, और जो भार दे रखा है वो दे रखा है 54 kg। ओके, kg है किलोग्राम, ठीक है। तो सर वर्ग ए और वर्ग बी की बात कर ले। एक बात बताओ आप मेरे को, मैं बोल रहा हूं मेरा वजन 50 किलो है, आपका वजन, तुम्हारा वजन है, एक तुम हो ये तुम हो, तुम्हारा वजन क्या है 10 kg है, मेरा वजन कितना था 50 kg था, और दोनों का कितना है, तो आपने कहा 50 और 10 सर 60 kg है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आ गया। अगर मैं दोनों की औसत की बात करूं तो आप कहोगे सर 2 है, टोटल योग तो 60 है और 2 है, तो 2 का भाग लगाओ सर, तो अपने जो एवरेज निकलेगा वो 30 kg निकलेगा। मेरा जो 20 किलो ज़्यादा था वो तुमने ले लिया और क्या हो गया 30 kg एवरेज निकल गया। तो सर ऐसे ही दे रखा है। अब मैं 30 को वापस, 60 किलो था उसको वापस कैसे लेके आऊं, तो आप क्या बोलोगे कि 30 kg तो जो एवरेज है तुम्हारा और मेरा दोनों का क्या कर दो, उसका गुणा कर दो, क्योंकि दो ही तो बंदे अपने, एक मैं हूं और एक आप हो, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 kg आएगा, जो क्या था अपने दोनों का रियल क्या था, वेट था, वजन था। तो अपने क्या करें सर, आपने 25 छात्र है और उनकी एवरेज भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, औसत भार दे रखा है वो कितना दे रखा है 51 kg है। अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो सभी छात्रों का जितना भार है वो आ जाएगा प्रॉपर्ली। औसत भार दे रखा है, प्रॉपर्ली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या करेंगे सर, देखो तो क्या करेंगे, मैंने कहा वर्ग ए के छात्रों का औसत भार, तो फॉर्मूला तो वही होता है, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही होता है ना। तो सर आंकड़ों का औसत भार तो अपने को दे रखा है 51 kg सर, वर्ग ए की बात कर रहा हूं तो औसत भार कितना दे रखा है 51 kg दे रखा है, मैंने 51 लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया। आंकड़ों का योग, आंकड़े नहीं है सर तो आंकड़ों का योग कैसे करें, मैं ऐसे लिख देता हूं 25 छात्रों का योग, 25 छात्रों के वजन का योग, क्योंकि आंकड़े तो वही होंगे ना। अगर 25 छात्र है, सोनू मोनू टीना सब है, उनका वजन सबका इक्वल करके योग ही तो करेंगे, तभी तो और उस 25 छात्रों का भाग देंगे तभी तो औसत भार आएगा। तो सर नीचे क्या आंकड़ों की संख्या है, वो तो 25 है। बोलो समझ में आया क्या इतनी बात? तो 25 छात्रों का वजन मैं निकाल दूं सर, तो 25 छात्रों का जो वजन आएगा ना, क्या आएगा, वजन आएगा वो क्या आएगा सर, मैंने कहा ये भाग में इधर लेके आओ, 51 इंटू 25 कितना आया, 25 छात्रों का जो वजन आया सर वो 51 इंटू 25 से इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1275, कितना आएगा 1275 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? 25 छात्रों का वजन मेरे पास आ गया 1275। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो मिटा दो इसको। बाद में अपनी बात की गई कि वर्ग बी है सर, वर्ग क्या है, बी के छात्रों का औसत भार, तो औसत भार वही होता है। बी में कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं, तो 35 छात्रों के वजन का योग, अगर वजन का योग करेंगे तभी तो अपने आंकड़े बना पाएंगे, औसत बना पाएंगे। और नीचे क्या होगा, आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है 35 छात्र है तो 35 ही होगा ना। औसत भार अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है सर, मैंने कहा 54 दे रखा है, ये देखो औसत भार बी के, तो ये आ गया 35 छात्रों का औसत भार क्या आएगा, औसत भार है वो आएगा बट्टे 35। बोलो समझ में आया? अब वही काम करना है तो मैं लिख रहा हूं 35 छात्रों का योग, भार का योग था वजन का योग,
भार का योग या वजन का योग, वो आएगा 54 × 35। क्यों? क्योंकि ये 35 भाग में इधर जाके गुणा में लग जाएगा सर। अगर इसको गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 1890। बताओ समझ में आया क्या इतनी बात है? मैंने क्या किया, 35 छात्रों का अलग भार ज्ञात कर दिया और क्या किया, 25 छात्रों का अलग भार ज्ञात कर दिया। अब क्या होता है, 60 छात्रों का औसत भार पूछा है सर। अब करूं क्या? तो 60 छात्रों का जब औसत भार पूछा है, मैं और सबको मिटा रहा हूं, दो ही चीज छोड़ रहा हूं, और सब मिटा रहा हूं, दो ही चीज छोड़ रहा हूं। बोल समझ में आया? 25 छात्रों का वजन दे रखा है कितना? 1275, और 35 छात्रों का वजन कितना दे रखा है? 1890। बताओ। तो मैं बात करूं 60 छात्रों की, 60 छात्रों का औसत भार पूछा है सभी का मिलाकर। तो 35 छात्र ये और 25 छात्र ये मिलेंगे, इनका वजन मिलेगा तभी तो औसत भार आएगा। तो सर मैं कह रहा हूं 60 छात्रों, या फिर ऐसे लिख दो वर्ग ए व वर्ग बी के छात्रों के वजन का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी 60 छात्र। टोटल 60 है आंकड़ों की संख्या, तो 60 छात्र होंगे। तो सर 60 की बात की, 60 छात्रों का वजन चाहिए, तो 25 का तो 1275 है और अगले 35 का कितना है? 1890 है। तो मैं लिख रहा हूं 1275 प्लस 1890, तभी तो 60 बंदों का या 60 छात्रों का औसत भार आएगा। बट्टे क्या आएगा? 60 आएगा। बोलो समझ में आए कि नहीं ये बात? क्या किया मैंने? 25 छात्र और 35 छात्र को जोड़ दूंगा। अगर मैंने बात की, एक मैं हूं और 3-4 आप लोग हो, मैंने कहा अपना औसत भार मिला के ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? मेरा भार भी टोटल करोगे और आपका भी भार टोटल करोगे, दोनों काम करोगे। तो उनको योग करके फिर 4 का भाग दोगे, यानी अपने 4 बंदे तो 4 का भाग दोगे। तो मैंने यही किया, 25 छात्र ये जोड़ लिए और 35 छात्र इनका भार जोड़ लिया और भाग लगा दिया किसका? 60 का लगा दिया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 3165 आएगा, और बट्टे क्या है? 60 है। 3165 में 3165 में 60 का भाग देके देखना आप, तो कितना आएगा? वो आएगा 52.75 पॉइंट में जाएगा। तो क्या आएगा सर? 60 छात्रों का जो औसत भार है वो आएगा 52.75 kg। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया सर? अपने को 60 छात्रों का, क्या एक बार दोबारा देख लो आप, क्या दे रखा था कि 25 छात्रों, वर्ग एक में 25 छात्र थे, उनका जो औसत भार था वो 51 kg था, तथा बी वर्ग में जो 35 छात्र थे उसका वर्ग भार कितना था? औसत भार कितना था? 54 दे रखा था। तो औसत भार से अपने क्या किया? पहले औसत भार से अपने क्या निकाल लिया? भार निकाल लिया। क्यों? क्योंकि योग करेंगे तो सर योग ही तो भार होता है। मैंने कहा 25 छात्रों का मैंने अलग भार निकाल लिया, 35 छात्रों का अलग भार निकाल लिया, तो टोटल 60 छात्रों के औसत भार की बात की गई है। तो 60 छात्रों का वजन आएगा, तो मैंने 25 का जोड़ दिया और 35 दोनों का जोड़ दिया, और इनको जोड़ के, और टोटल कितने थे? 60 थे, 60 का भाग लगाया तो 52.75 kg आ गया। बोलो समझ में आया क्या? 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, एक संख्या हटा दी जाए तो बताओ औसत 16 हो जाता है। एक संख्या हटाने पर औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या अपने को ज्ञात करनी है। मैंने कहा 5 संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी 5 संख्याएं है तो 5 संख्याओं का योग बटा 5 संख्याओं, या फिर 5 संख्याएं। ये टोटल संख्या कितनी है? वो संख्या बोलो। तो एक बात बताओ, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। 18 बराबर 5 संख्याओं का योग की बात करी तो अपने योग का पता नहीं, मैंने लिख दिया 5 संख्याओं का योग है बटे संख्या का मेरे को पता है कितनी है? 5 है, तो मैंने 5 कर दिया। तो एक यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं? 18 × 5, ये भाग में था, इधर आके गुणा में लग गया। तो 5 संख्याओं का जो औसत आएगा ना सर, संख्याओं का योग, जो योग आएगा वो कितना आएगा? 18 × 5 = 90। तो 90 आया, वो क्या आया? 5 संख्याओं का औसत आया, सॉरी योग आया। क्या आया? योग आया। बोलो समझ में आई क्या?
यानी जो 5 संख्याएं थी उन जो योग था वो कितना था, 90 था। अब बात करते हैं कि एक संख्या हटा दी, 5 संख्याएं थी तो 4 संख्याएं बची ना, तो 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो मैंने लगाया 4 संख्याओं का औसत सर क्या होता है, 4 संख्याओं का योग बटा संख्याएं कितनी है, 4 है। और औसत की बात करें तो औसत दे रखा है कितना, 16 यानी 16 दे रखा है। तो 16 बराबर आ गया 4 संख्याओं का औसत योग बटे 4। बोलो समझ में आया क्या? ये 4 भाग में इधर लेके आओ तो ये हो गया 16 इंटू 4 बराबर 4 संख्याओं का औसत का योग, सॉरी मैं औसत बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, यानी 64 है वो 4 संख्याओं का योग है, संख्याओं का क्या है, योग है। बोलो इतनी चीज समझ में आई क्या? जो दे रखा था उसमें से मैंने ये ज्ञात कर दिया। अब क्या, एक बात बताओ, मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, सभी का योग कितना होगा? आपने कहा सर 1 2 3 4 5, इनका योग करेंगे तो 5 3 3 6 10 और 15, टोटल 15 हो गया, ठीक है। मैंने कहा 4 संख्याएं हैं मेरे पास, 1 + 2 + 4 + 5 है, इनका जो योग है वो 3 4 7 7 5 12 है। तो एक संख्या मैंने हटाई है, 4 संख्या में से एक संख्या हटाई है, तो वो क्या होगी? तो आपने क्या किया, 15 में से 12 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, 3 ही तो हटाई थी अपने, ठीक है। तो 15 में से 12 घटा दिया तो 3 आ गया। बोलो समझ में आई क्या? तो ये क्या है, 5 संख्याओं का योग अपने पास दे रखा है कितना, 90, और 4 संख्याओं का योग दे रखा है 64। अगर मैं 5 संख्याओं में से 4 संख्याएं घटा दूं तो एक संख्या हटाई हुई वो आ जाएगी क्या? चलो तो मैं मिटा रहा हूं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो हटाई गई संख्या होगी ना सर, हटाई गई संख्या जो होगी ना वो होगी 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। क्यों? मैंने आपको बताया क्यों होगी वो, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योग की बात करते हैं सर, तो 5 संख्याओं का योग कितना है, 90 है, मैंने 90 कर दिया, माइनस का माइनस, और 4 संख्याओं का योग ये निकाल रखा 64 है, तो ये 64 हो गया। 90 में से 64 घटाएंगे सर तो बचता है 26, तो हटाई गई संख्या क्या है, एक 26 है, 26 संख्या आपने उसमें से हटा दी। बोलो समझ में आएगा? 9 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, मतलब औसत की बात की गई है 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है। तो सर एक बात बताओ मेरे को, 13 संख्याओं का योग, या फिर मैं बात कर दूं 13 संख्याओं का माध्य या संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य है या समांतर माध्य है, वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है ना। तो एक बात बताओ, आंकड़ों का माध्य तो अपने को दे रखा है कितना, 24 दे रखा है, तो मैंने 24 लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो आंकड़ों का योग अपने नहीं कर सकते सर, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मैंने लिख दिया आंकड़ों का योग। लेकिन ये समझ में आया सर, आंकड़ों की संख्या तो 13 है, क्योंकि 13 संख्याओं का तो माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो 24 इंटू 13 क्यों करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग आएगा ना, आंकड़ों का योग वो कितना आएगा, 13 आएगा, जो आएगा इनको गुणा करेंगे वो आएगा। तो इनको गुणा करते हैं, 13 चौक 52, 5 और 13 दूनी 26 और 5 31, 312 आया। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया सर, ये बताओ, आंकड़ों का योग कितना आ गया, वो आ गया 312। संख्या तो 13 है, लेकिन हर संख्या में अपने 3 3 जोड़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा हर संख्या में 3 जोड़ते जा रहे हैं, तो 13 संख्या है, तो 13 संख्या में 3 जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो 13 3 39 नहीं जोड़ेंगे क्या, ये बताओ हो गया। तो बताओ मेरे को, जो 13 संख्या होगी,
नई 13 संख्याएं हुई, नई 13 संख्याओं का योग क्या होगा ये बता दो मेरे को। क्या होगा 312 और प्लस ये 3 3 3 करके और जोड़ दिए 39, तो 39 जोड़ दिए तो ये बच गया कितना, एक, और एक बच गया, एक हो गया, और ये 5 और इधर 3, 351 हो गए। बोलो भाई समझ में, इनका योग कितना हो गया, 351 हो गया। तो सर 13 संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे तो सूत्र आएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या आएगा, नया सूत्र आएगा। तो एक बात बताओ, इसको मिटा दूं मैं एक बार। आंकड़ों का माध्य तो ज्ञात करना है, तो आंकड़ों का योग कितना दे रखा है, 351 आ गया नया, बटे आंकड़ों की संख्या तो सर 13 है, तो 13 ही होगी। 351 में अगर अपने 13 का भाग देते हैं तो 13 दूनी 26, और बच गया कितना, 11 बच गया, कितना बच गया, 13 दूनी 26 और 9 बच गया, और 9 और 1 13 7 91 27। तो सर जो नया माध्य होगा वो कितना होगा, 27 होगा। और या फिर आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते जा रहे हैं, तो औसत में भी अपने 3 जोड़ सकते हैं। 24 प्लस 3 बराबर 27 उत्तर आएगा। बोलो समझ में आया क्या? ओके, कितना मिल गया मेरा? तो सर 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 3000 रुपये है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब एक जो था वो उससे रिटायर हो जाता है, एक कर्मचारी क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपये है। तो कर्मचारी जिसका वेतन जो छोड़कर हुआ है, जो कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसका क्या करना है, वेतन ज्ञात करना है। मैंने कहा 5 का है वो तो 3000 है। 5 अधिकारियों का जो औसत वेतन था, कार्यों का औसत वेतन था वो कितना था, वो था कितना, 3000, यही तो था। और अब एक छोड़ गया तो 4 अधिकारियों का औसत वेतन है वो कितना दे रखा है, 3200 रुपये दे रखा है। समझ में आया? अगर मैं 5 अधिकारियों का वेतन निकाल लूं और इधर 4 अधिकारियों का वेतन निकाल लूं, 5 में से 4 का घटा दूं तो जो बच गया वही तो होगा। तो सर मैं क्या करूं, पहले 5 अधिकारियों का वेतन निकाल रहा हूं, तो 5 अधिकारियों का औसत वेतन है वो आएगा आंकड़ों का योग, यानी कुल वेतन बटे संख्या, अधिकारियों की संख्या। तो औसत वेतन तो अपने को दे रखा है 3000 है, तो आप यहाँ पे 3000 लिख दीजिए बराबर कुल वेतन। सर कुल वेतन मेरे को पता नहीं तो मैंने कुल वेतन कर दिया, जो 5 अधिकारियों का था, संख्या थी सर 5 मेरे को पता है। तो कुल वेतन आएगा वो 3000 इंटू 5, यानी कुल वेतन कितना आ गया सर, कुल वेतन आया वो 5 6 30 15,000 आ गया। बोलो भाई कुल वेतन कितना आ गया, 15,000 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 4 अधिकारियों की निकाल लूँ ऐसे ही, तो 4 अधिकारियों का जो वेतन आएगा ना, अधिकारियों का औसत वेतन है सर, औसत वेतन है वो कितना दे रखा है, कुल वेतन बटे संख्या, यही तो है। तो कुल वेतन सर कितना है, मैंने कहा कुल वेतन है ना, ये कुल वेतन, ये तो अपने को पता ही नहीं है, लेकिन औसत वेतन है ना वो 3200 रुपये। तो मैं इधर लिख दूं 3200, मैंने 3200 लिख दिया। कुल वेतन का सर 4 अधिकारियों का कुल वेतन का मेरे को पता नहीं, संख्या का पता है 4 है, तो 3200 को 4 से गुणा करेंगे, ये भाग में इधर आके गुणा में लगेगा, और 3200 को 4 से गुणा करेंगे तो 12800 आएगा। तो कुल वेतन है 4 बंदों का वो कितना है, 12800। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो अगर 5, मैंने कहा 5 अधिकारी है, 5 अधिकारियों का वेतन 100 है, एक अधिकारी ने अपना वेतन ले लिया, बाकी 4 अधिकारियों का जो वेतन था वो 80 रुपये है, तो 5 जो छोड़ के गया उसका कितना था, तो आपने क्या कहा सर, टोटल तो 100 था और 20 जो एक अधिकारी उसने ले लिया तो 80 बच गया, मतलब 20 लिया है तभी तो इसमें से ये घटाया तभी तो 20 आया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 में से 4 घटा दूं सर, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का या अधिकारी का, कर्मचारी का वेतन
5 में से 4 को घटा दूं, यानी 5 कर्मचारियों का जो कुल वेतन था उसमें से मैं 4 को घटा दूंगा तो एक जो बच गया उसी का तो आएगा। तो ये 15,000 माइनस 12,800, 12,800 ये तो था। तो इसको घटाएंगे सर, 2200 रुपये आएगा। जो सेनानिवृत्त अधिकारी हुआ है ना, उसका औसत वेतन कितना आया? 2200 रुपये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब आगे बात करेंगे अपने समांतर माध्य की, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।